हेलो एवरीवन, जी के आई क्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बी. लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? सी. भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331। सी. 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा को अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 552, 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? डी. 530। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2. ए. राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7,50,000। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि तो लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11।
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी? 2 महीने के बाद। संसद सदस्यों की प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होते हैं? 1 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? कार्यालय भत्ता मिलता है 45,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 में। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने के बीच। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है? अनुच्छेद 330। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? नागौर। किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाएं सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6ठी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 17वीं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 50। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से।
पश्चिम बंगाल कुल खालिस्तान संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन है 42। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद की परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? 1962 को। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84 सीटों की संख्या। राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसके लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभा ने। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 को। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।